तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं भगवत गीता द मैथमेटिकल फाउंडेशन। ठीक है, तो आज हम 13वां श्लोक इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले 4-5 श्लोकों में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से गुण हैं जिन्हें ज्ञान कहा जाता है। वो असल में ज्ञान का रिफ्लेक्शन है। जब कोई व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो वो गुण उसमें दिखाई देने लगते हैं। उन गुणों को डेवलप नहीं करना पड़ता, या तो आप उन गुणों को डेवलप कीजिए और उन गुणों को डेवलप करने के माध्यम से आप उस तक जाइए, ज्ञान तक जाइए, ज्ञानी होने तक जाइए, या फिर आप ज्ञान के रास्ते पर चलिए और वो गुण अपने आप डेवलप हो जाएंगे। कुल मिलाकर के दोनों ही चीजें वाइस वर्सा काम करती हैं। लेकिन अगर आप इन गुणों को डेवलप करना शुरू करते हैं तो इसमें गुरु के द्वारा बहुत ही कठिन अभ्यास कराए जाते हैं। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो ये आसान नहीं होता। लेकिन एक दिन ये पता लगने लगे कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। ऐसा लगने लगे कि मैं चाहता हूँ कि आ जाए, मैं कुछ कह दूँ, यहाँ तो कहना चाहिए था, फिर भी लगता है कि रहने दो। जब ये होने लगे तो समझो कि अब वो होने लगा है, यानी अब जो है वो ज्ञान के मार्ग पर आप जाने लगे हो। तो जितने भी गुण पिछले वीडियो में बताए गए थे 4-5 श्लोकों में, पिछले 4-5 श्लोकों में, वो सब के सब ज्ञान का रिफ्लेक्शन है, यानी ज्ञानी के लक्षण हैं। वो हमारे शरीर में जो 24 तत्व होते हैं, उनके आपस की रिएक्शन से पैदा नहीं होते वो गुण। वो बिल्कुल अलग गुण हैं। वो गुण हमारे शरीर के द्वारा जो रिएक्शन होते हैं, हमारे 24 तत्वों के गुणों के द्वारा जो रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शन से बिल्कुल परे हैं। इसीलिए उनका अभ्यास मुश्किल है, क्योंकि वो इस संसार की चीज़ नहीं है। वो इस संसार से परे की चीज़ है। इसलिए जब आप उस तरफ जाते हैं, उन गुणों को डेवलप करते हैं जो इस संसार से परे की चीज़ है, तो ये जो संसार है, यानी संसार के जो 24 तत्व हैं, ये आपको वापस खींचते हैं। दे क्रिएट अ पुलिंग फोर्स टुवर्ड्स यू। ठीक है? वो पुलिंग फोर्स आपकी तरफ जो है पुल करने का, अपनी तरफ पुल करने का काम करते हैं, खींचने लगते हैं। तो इस वजह से इतना आसान नहीं होता। और वो इसी वजह से जो सांसारिक गुण हैं, जो 24 तत्वों से पैदा होने वाले गुण हैं, और जो 24 तत्वों के आपस के रिएक्शन से जो चीज़ें पैदा होती हैं, उनका हमारे अंदर बन जाना, या उन चीज़ों का हमारे अंदर स्वभाव के रूप में उतर जाना, वो ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि वो प्रकृति के 24 तत्व वो इसी प्रकृति के हैं। लेकिन ये सब दैवीय गुण होते हैं, जो ज्ञान के बाद प्रकाशित होते हैं। यानी आपके भीतर जब ज्ञान होगा तो ये गुण अपने आप प्रकाशित होंगे, जो कि पिछले वीडियो में हमने पढ़े। अब इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञेय के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी उसके बारे में जिसको जानना है, जिस चीज को वास्तव में जानना है, जिससे सब कुछ इस संसार में बना है। जितना भी विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी फिलॉसफी आप पढ़ रहे हैं, जिसकी खोज में आप दूसरी चीजें खोजे फिर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीजें एग्जिस्ट में हैं, जिनको आप खोजे फिर रहे हैं, उसका जो अल्टीमेट सोर्स है, जो असल में जानने योग्य है, जो वास्तव में जानने योग्य है, उसे कहा जाता है परम ब्रह्म। और उसी के विषय में यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मैं अब तुम्हें अर्जुन उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे परब्रह्म कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो श्लोक है वो आप उसका अर्थ आप देख सकते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म ना सत्तन्ना सदुच्यते। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो जानने योग्य है और जिसे जान लेने के पश्चात कोई भी अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अमरत्व प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी मरेंगे नहीं। लोग अमर होने को इसी सेंस में लेते हैं कि अगर मैं पैदा हुआ हूं तो मरूंगा नहीं। मरना एक अलग चीज है। शरीर का मरना मरना नहीं है। इच्छाओं के साथ मर जाना मरना है। वासनाओं के साथ मर जाना ही मरना है। शरीर का मरना कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि शरीर किसी भी स्थिति में मरेगा। आप देवता हैं, फिर भी अगर आपको शरीर मिला है तो भी आप मरेंगे। शरीर का मरना मरना नहीं है। फिर से आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। शरीर का मरना मरना नहीं है। मरना क्या है? इच्छाओं के साथ मर जाना, वासनाओं के साथ चले जाना। और अमरत्व क्या है? बिना वासनाओं के चले जाना, सभी वासनाओं से मुक्त होकर इस संसार में रहना और इस संसार से जाना। ठीक है? किसी प्रकार की इच्छा को अपने ऊपर लादे बिना इस संसार में रहना और इस संसार से चले जाना। किसी भी काम को अपनी इच्छा के साथ ना जोड़ना, बल्कि ये काम मुझे करने को दिया गया है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। जैसे किसी पुलिस वाले को जब ये कहा जाता है कि आज इस अपराधी का तुम्हें एनकाउंटर करना है, तो वो ये नहीं सोचता कि हाँ, इसके प्रति मेरी कोई दुश्मनी है तो मैं उसे क्यों मारूं, कोई दुश्मनी नहीं है तो मैं इसे क्यों मारूं, ऐसा वो नहीं सोचता।
ये उसका विशुद्ध कर्तव्य है। हो सकता है वो उस अपराधी को जानता भी ना हो, उसके प्रति उसके मन में, उस अपराधी के प्रति उस पुलिस वाले के मन में कोई भाव भी नहीं होगा कि इससे मेरी दुश्मनी है या इससे मेरा कोई खास पुराना हिसाब किताब है, इसकी वजह से आज मुझे इसे मारना है। नहीं, वो केवल एक विशुद्ध कर्तव्य के रूप में उसे दिया गया है कि उसे ये काम करना है, इसलिए वो ये काम करता है। ठीक है, कर्म इसलिए करना है क्योंकि कर्म करना आपके अधिकार क्षेत्र में और कर्तव्य क्षेत्र में आता है। बिना इसके आप रह नहीं सकते, बिना कर्म किए आप नहीं रह सकते। ठीक है, तो अमरत्व क्या होता है? जब व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जहां पे इच्छाएं शामिल ना हो, जहां पे वासनाएं शामिल ना हो, किसी कर्म के बदले कुछ पाने की इच्छा शामिल ना हो, तब वो क्या होता है? अमरत्व होता है। और मृत्यु क्या है? इच्छाओं के साथ मरना मृत्यु है। बिना इच्छाओं के शरीर छोड़ देना, वासनाओं का त्याग करके इस संसार से जाना या इस संसार में रहना, वो भी अमरत्व है। शरीर के मरने या ना मरने का अमरता या मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक परिभाषा मृत्यु और अमरता की बहुत अलग है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी जो हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह अनादि ब्रह्म है जो अस्तित्व और अनस्तित्व से परे है। अस्तित्व और अस्तित्वहीन की बात कहाँ आती है? अस्तित्व में कोई चीज है या अस्तित्व में कोई चीज नहीं है, ये बात हम कहाँ पे करते हैं? ये बात हम इस संसार में करते हैं। लेकिन वो जो कि सदा से है, जिसकी वजह से कोई चीज अस्तित्व में आती है और एक समय के बाद वो अस्तित्व से गायब हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति पैदा होता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर एक दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वो अस्तित्व में आता है, और वो अनस्तित्व में, यानी कि एक दिन अस्तित्व से चला जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये अस्तित्व और अस्तित्वहीनता, ये दो चीजें कहाँ पे हैं? ये इस संसार में है, इस संसार से बाहर नहीं है। इस संसार से बाहर जो कि इस संसार को चलाने वाली शक्ति है, आप ऐसे समझिए कि ये संसार आग की दहक है, द हीट ऑफ द फायर। ये संसार आग की दहक है, हीट ऑफ द फायर है, लेकिन असली हीट जिसे कहते हैं उसकी तुलना आप ईश्वर से कर सकते हैं। तो ये जो कुछ भी इस संसार में प्रकट है वो उसकी शक्ति का प्रकटीकरण है। जैसे आग की शक्ति है, उसमें जो गर्मी है, जलाने की शक्ति है, वो उसकी शक्ति है। और गर्मी वो ऐसी शक्ति है जिसका अनुभव हमें होता है। तो इसी प्रकार से इस संसार का जो हम अनुभव करते हैं, वो उसी पराशक्ति से, वो उसी परब्रह्म की शक्ति से ही संभव हो सका है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक आग है, एक उसकी जो है दहक है, उसकी हीट है। अगर आग ना हो तो हीट नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं हीट है तो आग आई है, आग है तो हीट है। ठीक है, अगर आप हीट पैदा करते हैं कहीं पर किसी जगह पे तो भी आग लग जाती है, राइट? लेकिन वास्तव में जो मूल तत्व है हीट का, वो आग ही है। अग्नि है, तभी हीट पैदा हो रही है। ठीक है, छुपी हुई अग्नि हो या जलती हुई अग्नि हो, है अग्नि ही, अग्नि तत्व है, तभी क्या है आपके सामने? उसकी हीट है। ठीक है, तो वो जो अनादि ब्रह्म है, वो अस्तित्व और अनस्तित्व, यानी जहां पर जो काम होते हैं, जिसको हम देखते हैं कि ये अस्तित्व में आया, उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि 50-60 साल की एज पूरी करने के बाद या 70-80 साल की एज पूरी करने के बाद वो इस संसार से गया, अस्तित्व से गायब हो गया, उसका अस्तित्व नहीं रहा। ये सारी चीजें जो होती हैं वो केवल इस संसार में है, लेकिन वो जो ब्रह्म कहा जाता है वो अनादि है, हमेशा से है। अनादि यानी हमेशा से है, ऊर्जा हमेशा से रही है। ये विज्ञान भी विज्ञान के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि एनर्जी वाज ऑलवेज देयर। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। ये तो साइंस भी कहता है, विज्ञान भी ये कहता है कि एनर्जी यानी चेतना अनंत है, अनादि है। ठीक है, जहां जिस चीज को यहाँ ब्रह्म कहा जा रहा है ना, उसी को विज्ञान चेतना, उसी को विज्ञान क्या कहता है? एनर्जी कहता है। और आध्यात्मिक भाषा में उसे हम चेतना कहते हैं। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी इसे चेतना कहते हैं। हमारे भीतर जो ऊर्जा है जिसकी वजह से हम चलते हैं, जो वो मुख्य तत्व है जो इस पूरी शरीर की कार्य प्रणाली को चलाता है, उसको चेतना कहा जाता है। तो उसी को, उसी ऊर्जा को यहाँ पे ब्रह्म कहा गया है। जो अंग्रेजों ने ये चीज बताई कि एनर्जी जो होती है, ऊर्जा ना तो प्रकट की जा सकती है, जो नष्ट, ना तो ये नष्ट की जा सकती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। वही बात तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताई है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही वो मरती है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप को धारण करती रहती है। कितनी सिमिलरिटी है, साफ साफ, साफ साफ सिमिलरिटी है। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता अंग्रेजों के बाद लिखी गई हो, भगवत गीता बहुत पहले से है। अंग्रेजों ने जब ऊर्जा के सिद्धांत को दिया, उससे पहले से भगवत गीता है। वो तो अच्छा हुआ कि बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, नहीं तो वामपंथी कह देते नहीं तुमने चोरी करा हुआ, मतलब यही करने बैठे ही थे हम।
कि तुम लिखो और हम चुराएं। आज क्यों नहीं करता कोई ऐसा? बेकार की बातें हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। यहाँ पर ये जो सिग्मा सिंबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ओमेगा सिंगल सिंबल सॉरी, इसको क्या कहा जाता है? इसको दिखाया गया है गेयम यानी नोएबल। ठीक है, ये अल्फा है। इसको अमृतम कहा गया है, यानी इमोर्टल, अल्टीमेट रियलिटी यानी परब्रह्म, जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, अनादि ब्रह्म। अनादि यानी बिगनिंगलेस, इसको फाई से दिखाया गया है। ठीक है, इसको फाई यानी एक एम्प्टी सेट जो होता है, जो कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है, उसके लिए यहाँ पर कुछ भी ना होने की वजह से यहाँ पर फाई से दिखाया गया है। बीटा मीन्स मेजरेबल, मैनिफेस्ट, जो मैनिफेस्ट हो सकता है, उसको क्या कहा गया है? मत यानी मेजरेबल कहा गया है। उसके बाद ये सिंबल है ब्रह्म, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, व्हाट इज दिस सिंबल, आई डोंट नो। हाँ, बट ये है, इसको कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी, इसको कहा जाता है ब्रह्म। ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी यानी कि वो मेजरेबल, और जो है वो अनादि, मैं जो ये मत ब्रह्म। ठीक है, यहाँ पे अनादि मत परम ब्रह्म। ठीक है, पर का मतलब, मत का मतलब मेजरेबल, जो नापा जा सके। मत परम यानी मापने वाले से अलग है वो। ठीक है, जिसको नापा जा सके, जिसको मैनिफेस्ट किया जा सके, उससे अलग है। ब्रह्म मीन्स अल्टीमेट रियलिटी, अनादि ब्रह्म। सत मीन्स जो एग्जिस्टेंस में हो, असत मीन्स जो नॉन एग्जिस्टेंस में हो। और ये क्या है? ये निगेशन का साइन है, ना निगेशन। ठीक है, तो ये भी एक सिंबल है, आई डोंट नो, ये नेगेशन का साइन है यहाँ पे, जो उल्टा ये एल जो है ये थोड़ा सा उल्टा बना दिया गया, और उल्टा बना के ऐसा लग रहा है कोई धक्का दे दिया गया है। दिस सिंबल इज, आई डोंट नो कि व्हाट व्हाट वी से इट। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि इस सिंबल क्या कहते हैं, बट हाँ, मैथमेटिकल फॉर्मूले के फॉर्म में इसको दिखाने के लिए यू कैन से लाइक निगेशन ऑफ सत। असत मीन्स निगेशन ऑफ सत, तो निगेशन का सिंबल ये है। ठीक है, उसके बाद ये सिंबल है, आई एम श्योर कि इसको शायद आई एम नॉट श्योर क्या कहा जाता है इसे, आई विल चेक। बट हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको क्या कहते हैं, राइट। द थिंग इज कि इस अल्टीमेट निगेशन के लिए, इन दोनों को नकारने के लिए, सत और असत दोनों को नकारने के लिए इस सिंबल का यूज किया गया, जो उल्टे ए जैसा दिख रहा है। एग्जैक्टली ये उल्टा ए नहीं होता, थोड़ा सा ये बाहर निकला होता है, ये पूरी डंडी जो है ना इधर उधर बाहर निकली होती है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोगों ने किया था, इसमें से बहुत से सिंबल्स हैं जो हमने यूज किए हुए हैं अपने कॉलेज स्कूल डेज में। ठीक है, बट इसका और इसका श्योरली मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, ये तो पता है, ओमेगा, अल्फा, फाई, बीटा, राइट। ये आप सत, ये एस दिखा दिया गया है सत के लिए, असत के लिए निगेशन ऑफ एस दिखा दिया गया, एंड देन दिस वन, दिस इज कंप्लीट निगेशन, राइट। ठीक है, अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें कंप्लीट इक्वेशन में, तो विच मीन्स लाइक जो जानने योग्य है, यानी जानने योग्य कौन है? नोएबल, जिसको जाना जाना चाहिए, जिसे आपको जानना चाहिए उसको। ठीक है, एक उसका फंक्शन, किसका फंक्शन है? अल्टीमेट रियलिटी का फंक्शन है वो, राइट। इसीलिए यहाँ पे सिग्मा सॉरी ओमेगा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू निगेशन ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले निगेशन का सिंबल यूज किया गया, फिर निगेशन के साथ किसको यूज किया गया? ना तो वो सत में है, ठीक है, निगेशन ना तो वो सत में है और ना ही वो असत में है, राइट। और ये सारा का सारा जब आप सत और असत सब कुछ निगेट कर देते हो, ना तो सत में यानी अस्तित्व में, ना ही अस्तित्वहीनता, दोनों को ही जब आप निगेट कर देते हो, अस्तित्व को भी निगेट कर रहे हो और यहाँ पे अस्तित्वहीनता को भी जब निगेट कर देते हो, तब जाकर के ये सारी चीजें जो पूरा का पूरा निगेट कर देते हो, देन यू टेन टू ब्रह्म, तब आप ब्रह्म को जान पाते हो या ब्रह्म की तरफ जाते हो। यानी जैसे जैसे आप निगेट करना शुरू करते हो अस्तित्व की चीजों को और अनअस्तित्व के कॉन्सेप्ट को, अस्तित्व और अनअस्तित्व के कॉन्सेप्ट को, होने या न होने दोनों के ही कॉन्सेप्ट को जब आप निगेट करना शुरू करते हो, देन यू टेन टू क्या? ब्रह्म, अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको आप देख सकते हैं, इसे आप याद रख सकते हैं, देख सकते हैं, देखने पे आपको इजीली याद होगा। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसीलिए आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसके माध्यम से आपको चीजों को समझने में आसानी होगी, भगवत गीता में जो लिखी गई है। जैसे यहाँ पर अगर आपने ये सिंबल देख लिया, तो आपको ये सिंबल देख के ही समझ में आ गया कि जो जानने योग्य है वो क्या है? वो नॉलेज का, अल्टीमेट रियलिटी का जो नॉलेज है, जो अमृत है। ठीक है, नॉलेज कुछ और नहीं है, अमृत ही नॉलेज कहा जाता है। यानी कि जो जानने योग्य है वो क्या है? वो अमृत है। वो यानी कि वो इमोर्टल है, वो कभी नष्ट नहीं होता। कभी न नष्ट होने वाले का जो फंक्शन है, जैसे ओमेगा ऑफ अल्फा कहा जा रहा है। ठीक है, कभी न नष्ट होने वाले के ज्ञान का जो फंक्शन है उसको जानना, यानी कि उसी को जानना मुख्य है, यही उसका फंक्शन है। और यहाँ पर निगेट कर दिया गया है हर एक चीज को, किसे? अस्तित्व को और अनिस्तित्व, दोनों ही चीजों को निगेट कर दिया गया है।
जब आप दोनों को निगेट कर दोगे, देन ये फंक्शन विल टेंड टू ब्रह्म, अल्टीमेट रियलिटी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो आप इसको देख करके भी इसको समझ सकते हैं। तो भगवत गीता के श्लोकों को समझना मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज हैं उनके बेसिस पे थोड़ा इजी होगा। इन केस आप जो है जो हमारी शास्त्रों की भाषा है उससे थोड़ा दूर है। कई बार क्या होता है कि हम साइंस और जो हम हैं तो हिंदू, हम हैं तो सनातन धर्म के मानने वाले, हम जानना भी चाहते हैं क्या लिखा है। बट द थिंग इज कि हमने पढ़ाई भी अच्छी की है, हम मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, हम साइंस में अच्छे हैं, बट द थिंग इज ये जो लैंग्वेज है जो कि बड़ी मेटाफरिक होती है, इसको समझने में प्रॉब्लम आती है। तो इसको समझने के लिए ही ये मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ भगवत गीता का कोर्स यहाँ पर लाया गया है। राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि ये किस तरीके से यहाँ पर लिखा जा रहा है, किस तरीके से ये चीजें बताई जा रही हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन सी द इक्वेशन एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एवरी वर्स। राइट। और यहाँ पर जितनी भी चीजें आप समझते चले जाएंगे, चैप्टर नंबर 13 से 18 तक जितनी भी चीजें आपने समझ ली, उसके बाद अगर आप चैप्टर नंबर 7 से 12 जाते हैं या 1 से 6 जाते हैं, आपको कुछ भी समझने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज आपको समझ में आएगी। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि विज्ञान और मैथमेटिक्स के फील्ड में तो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक भाषा है, जो हमारी स्क्रिप्चर्स की भाषा है, उसको समझने में, उसकी फिलोसॉफिकल लैंग्वेज को समझने में जिन्हें दिक्कत आती है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं अगली बार फिर से। नमस्कार।